बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। अगर हम करते हैं मौजूदा सूरत हाल पर, तो कितनी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल बन चुकी है कि समझ नहीं आ पा रही कि कब क्या हो जाता है और कब क्या हो जाएगा। बच्चा बच्चा, बुज़ुर्ग, नौजवान, हर बंदा जो है परेशान है मौजूदा सियासी सूरत हाल देख के भी, मुल्की सूरत हाल देख के भी और माशी सूरत हाल देख के भी। आखिर ये क्या हो गया, क्यों हो गया, किस तरह हो गया और कब तक ये रहेगा। आज हम देखते हैं कि आप जिधर मर्जी नज़र दौड़ा लें, सवाए परेशानी और मुश्किलात के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बुजुर्ग हैं, उनको दवाई दारू तक नहीं मुहैया हो रहा बआसानी। नौजवान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। जो बिजनेसमैन हैं, उनके कारोबार नहीं चल रहे। आखिर मेरे प्यारे वतन को किसकी नज़र लग गई, किसकी नज़र खा रही, और ये कब तक निज़ाम इस तरह ही रहेगा। हर बंदा, हर बशर डिस्टर्ब हो चुका होगा। ये हालात किसने पैदा किए, कब तक रहेंगे, क्यों पैदा हुए। अब इन हालात से मुकाबला करते 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 आखिर अब हमने इन हालात से निकलना कैसे है, कौन निकालेगा, कौन मसीहा है। मेरे आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। एक मेरे साथ मौजूद हैं जनाब माहिर कानूनदान मुनीर भट्टी साहब, जो बहुत सीनियर कानूनदान है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अगर दूसरी जानब मैं देखूं तो मेरे प्रोग्राम के जो दूसरे मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। सीनियर तजिया नगार फैसल शामी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और इस दफ़ा MPA के कैंडिडेट भी हैं। मैं इन मेहमानों से ये समझूंगा और समझाना भी चाहूँगा कि आखिर ये जो माहौल बर्पा हो चुका हुआ है, हर तरफ अजीब सी एक हवा चल रही है कि ये हालात कब ठीक होंगे। इस मामले में से किस तरह जो है सुरखरू होकर हमने अपनी कौम को लेकर चलना है। शामी साहब, आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखने वाले हैं। ये मौजूदा सियासी हाल, अपना सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? MPA के उम्मीदवार भी हैं, ये सब क्या चल रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बाट साहब, मौजूदा सियासी हालात जो हैं इस वक्त मुल्क के, देखें एक खिचड़ी सी एक पकी हुई है और हमारे जितने सियासतदान हैं उनकी आपस में इख्तलाफात हैं, वो किसी एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो रहे। और जैसे देखें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उनको भी नाअहल करार दे दिया गया है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक आई रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है मौजूद अदालत सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन जो है उसमें अभी तक उनको 21 अरब रुपये का जो फ़ंड मिलना था वो फ़ंड नहीं मिल सका। फिर दूसरा उनको जो था कि एक सिक्योरिटी अहलकारों का मसला था, वो सिक्योरिटी अहलकार जो है उसमें भी कहते हैं जो उनको फराहम किएंगे उसमें 3 लाख अहलकारों की कमी है और फंड और भी बहुत से मामलात हैं। तो देखें आप, जैसे आप बात कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, और अब आगे देखें क्योंकि एक इलेक्शन जो करवाने से सबसे बड़ा मसला जो है पंजाब में इंतखाबात का है और सूबाई असम्बली के इंतखाबात देखिए इस वजह से हो रहे हैं कि आपको पता है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तहलील की गई खान साहब की तरफ से, क्योंकि साबका हुकूमत इमरान खान साहब की थी पंजाब में, और KPK में भी आप देख लें उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। और वैसे देखें ना, मेरा तो ख्याल उनको असम्बली तोड़नी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर तहलील कर दी है तो आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएँ, क्योंकि जिस तरह से आप इलेक्शन डिले करेंगे मामलात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जाएंगे। और हुकूमत को देखें, हुकूमत का काम है, एक मौजूद अदालत ने एक हुक्म दिया उसको आप उसका पूरा करें, बजाय इसके कि आप इलेक्शन कमीशन को आप फंड ना दें, उनको सिक्योरिटी अहलकार ना दें। क्योंकि देखें इलेक्शन जब भी होता है तो पाक फ़ौज की निगरानी में होता है, पुलिस की निगरानी में होता है और मौजूद अदलिया की निगरानी में होता है। तो इस दफ़ा देखें जब इलेक्शन हो रहा है, हमने जैसे आपने बात की, मैं MP का कैंडिडेट हूँ,
तो हमने जब कागज़ जमा कराए, क्योंकि हमेशा से कागज़ अदालत में जमा होते थे, सेशन कोर्ट में हम जाते थे, बाकायदा जमा करवाते थे, लेकिन इस दफ़ा देखें कि कागज़ आपने मुतलका जो है महकमे जो हैं उनके अफसरान को आपने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। क्या आपको उम्मीद है या एतबार है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे और सारे सूबों के यकमुश्त इकट्ठे इलेक्शन होंगे? सर ये भी एक नया इशू अपना डिस्कस हो रहा है, इस पे भी थोड़ा सा बताइएगा, आगाही दीजिएगा। सर देखें ना, इलेक्शन असूली तौर पे तो आइनी तौर पे तो होने चाहिए, अब नहीं हो रहा है। या क्यों नहीं हो रहा है? अब ये इसके पीछे भी आपको पता बहुत से वजूहात हैं, क्योंकि इस वक्त देखें मुल्क में महंगाई का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हुकूमत घबरा रही है। क्यों? हुकूमत को पता है मौजूदा हुकूमत जो, और आपको पता है मौजूदा हुकूमत PDM की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो निगरान है, मतलब इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो और पंजाब में भी निगरान हुकूमत कायम हो चुकी है। तो अब देखें कि इलेक्शन असूली तौर पर तो करवाने चाहिए, और अब नहीं करवाते तो एक मौजूद अदालत का जो हुक्म दिया गया है उसकी आप तामील नहीं करेंगे, और फिर अगर आप तामील नहीं करते उसके अदालत के हुक्म की, तो फिर आप पे तौहीन अदालत का मुकदमा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने कहा था जी कि हम जो अरकान हैं उन्होंने करारदाद एक मंजूर की है, तो हम उसके खिलाफ रेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे कि तौहीन अदालत लगती है, क्योंकि अदालत का एक फ़ैसला है, मौजूद अदालत का एक फ़ैसला है, तो आप उस पर टाल मटोल कर रहे हैं, उस पर आप लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इलेक्शन नहीं होंगे आपके मामला आगे नहीं बढ़ते। अच्छा भट्टी साहब, ये देखें, आप माहिर कानून दान है कि पंजाब इंतखाबात के लिए ना अहलकार दस्तयाब हुए, ना फंड मिल रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, उल्टा इलेक्शन करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवा रही है कि ना अहलकार हैं ना फंड्स हैं। ये सब की क्या वजूहत है, और अगला लाहे अमल क्या बनता दिखाई दे रहा है आपको कोर्ट की जानब से, सुप्रीम कोर्ट की जानब से, अदलिया की जानब से, कि क्या ये जो कैंडिडेट है MPs MNA के, वो कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, कुछ ताकतें कह रही हैं जी इलेक्शन टाइम पे ना हो, अदालतों की जानब से अगले क्या अहकामात सादर फरमाए जाने के इम्कान आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आर्डर दिया था कि आप तमाम इलेक्शन कमीशन को वो तमाम मराद जो है ना वो फराम करें जो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। तो उसमें हुकूमत ने आगे जो हीले बाने करना शुरू कर दिए, तो ये मेरे ख्याल में गलत बात है। और करारदाद एक लेके आ गए कि पैसे नहीं हैं हमारे पास। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन जो ना जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है उसमें ये क्लियर कट उन्होंने कहा होगा कि ये हुकूमत ने हमें ये जवाब दिया है। तो मैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर को घर भेज सकती है, यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज सकती है, और नवाज़ शरीफ साहब को घर भेज सकती है, इमरान खान साहब को घर भेज सकती है, तो बेनज़ीर को घर भेज सकती है, तो नवाज़ शरीफ और उसकी शहबाज शरीफ और उसकी कबीना को क्यों नहीं भेज सकती? और ये रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होगा। ये कंटेम्प्ट में जाएंगे, और जब कंटेम्प्ट में जाएंगे तो एक नया चटाखटा खुल जाएगा। तो ये भी एक जानब देखने में आया है कि जस्टिस जो है फ़ाइज़ ईसा साहब का एक ये भी बयान आया कि तकसीम के बोझ ना बोए, अपना बीज ना बोए। किस चीज़ की तकसीम की बात कर रहे हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा? देखिए जी, मेरे ख्याल में ये है कि जो आजकल सियासतदान कह रहे हैं जी फ़लाँ के साथ ज़्यादा हमदर्दियाँ शो करके उनके हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और ये आम तकसीम हो गया कि जी 2-3 जज एक तरफ हैं, 4-5 जज एक तरफ हैं। तो ये जजेस का ये जो लोगों ने तकसीम बना ली है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगी कि इसमें तकसीम हो। हर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी कि सारे मिल के ये करें, लेकिन कुछ अदालतों में भी खामियां हैं। जजेस हजरात को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, फैसले ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने इमाम पे फैसला तो कर दिया। अदालती खामियां कैसे ठीक होंगी, कौन करेगा? अब
मोस्टली आप देखते हैं अदालतों में हर चौथा बंदा जो है दूसरे पर हत्के इज़्ज़त के दावे कर रहा होता है। तो जो अदलिया पे तनकीद करते हैं तो क्या अदलिया एक्शन क्यों नहीं लेती उन पर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अदलिया पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, जजेस के फैसलों पे तनकीद करनी चाहिए। जजेस जो फैसला करते हैं, हर पाकिस्तानी का एक हक है कि वो उनको ठीक समझे या गलत समझे, लेकिन ठीक समझे या गलत समझे उस पर अमल ज़रूर करना है। क्या ये समझते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है? बिल्कुल इसी तरह ही है। देखें, अपोजिशन ने ये थोड़ा सा इख्तलाफ इस वजह से हुआ कि अपोजिशन ने ये कहा कि वो जो दो जजेस मोहतरम हैं कि वही चीफ जस्टिस साहब नवाज शरीफ एंड फैमिली के केसेस सुनने के लिए उन्हें लगाते। तो ये किसी हद तक उनका जो ये था मौक़िफ़ था वो ठीक था। अदालतों को भी ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें चाहिए था कि वो जजेस को मतलब कि चेंज करके बनाते, तो रोस्टर नहीं बनाया गया और उसकी वजह से जो ना बिली वो फिर ये अपोजिशन ने जो ना इल्ज़ाम लगाया और इस वजह से ये अदालतें जो ना ये बट गई लोगों के ख्याल में। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून में कोई ऐसी बात नहीं है, तकसीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक ये है कि जस्टिस फैज़ ईसा साहब का असम्बली में जाना, तो देखिए उन्होंने तमाम जजेस को मौजूदा हुकूमत ने बुलाया हुआ था अपने तसरात के लिए, अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए। तो उनमें से कुछ साहब चले गए, कुछ नहीं गए। इस पे बहुत सारे सियासी लोगों ने कहा ये नहीं जाना चाहिए था। देखिए वो एज ए गेस्ट गए हैं और उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स किए हैं और किसी के साथ उन्होंने बात नहीं की कि जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने अपना कहा है कि अदालतों को तकसीम ना करें, अदालतों को तकसीम करने वाला ये जो सिस्टम है ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक इज़्ज़त है, उसको मेंटेन रखा जाए। अब ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन करवा दिए जाएं। जवाब में इलेक्शन कमीशन की जानब से सुप्रीम कोर्ट में ही रिपोर्ट जमा करवा दी जाती है, ना एहलकार ना फंड। क्या लगता है आपको, ये अदलिया के साथ मजाक करने की कोशिश नहीं की गई? देखिए जी, अदलिया के साथ जो मजाक करता है कानून फिर अपना रास्ता खुद बनाता है। मैंने मिसाल दी कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उनको घर भेज दिया गया, तो क्या अगला लाएअमल हो सकता है अदलिया की जानब से? यही लाएअमल हो सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा शामी साहब, ये देखें कि मुस्तकबिल में कौन सी हुक्मरान जमात को आते आप देख रहे हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाल कर पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर निकालेंगी? सर देखें, जैसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि इस वक्त सियासी जमात वही कामयाब होगी जिसने अवाम की खिदमत, यानी कि कर सेवा खा मेवा। तो देखें अब, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी तौर पे आपस में, जैसे मैंने पहले ही बात करता हूँ हमेशा कि हमारे सियासतदान जो हैं अपने इख्तलाफात में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान हमारे मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारे लिए पहले है, लेकिन हमारे सियासतदानों ने हमारे जो एक मुल्क के जो हालात हैं पैदा किए गए हैं। और देखें इस वक्त खान साहब जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, जबकि हुकूमत जो दूसरी तरफ जो है वो उनको पकड़ धकड़ कर रही है, उनकी गिरफ्तारियाँ कर रही हैं। फिर दूसरा अब ये है कि देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं इस मामले में सारा। चले, आप बजाते खुद एमपीए के कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपकी नहीं मैं बात करता, अवाम की नज़र से देखें, अवाम किसको मेवा खाने के लिए बेताब, ना खिलाने के लिए बेताब है? कौन खाएगा मेवा? सर देखें, अवाम सबको आजमा चुकी है, ये नून लीग की हुकूमत भी कर चुके हैं, उसके बाद इमरान खान साहब को भी आजमा चुके हैं। तो अब अवाम जो है वो ये चाहती है कि नई दोबारा एक दफ़ा फिर तब्दीली आए। जैसे खान साहब की सूरत में लोगों को यकीन था कि तब्दीली आएगी, लेकिन अब फिर अवाम फिर वही चाहती है, क्योंकि अवाम जो इमरान खान साहब से जो एक किसी हद तक मायूस हो चुकी है, क्योंकि जो इन पर था, एक इमरान खान साहब के ऊपर था, जिम्मेदारियाँ थी या उनको कुछ करना था, मतलब लोग चाह रहे थे कि शायद कोई बेहतरी हो, कोई तब्दीली आए, लेकिन इमरान खान साहब वो तब्दीली नहीं ला सके। और अब भी जो है वही यही होगा जो कि देखें, अवाम चाहती है अब मैं कैंडिडेट हूँ,
मैं कंपेन कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कंपेन के लिए, लोग हमें यही जवाब मिल रहा है जी हम अब एक दफ़ा फिर हम नई जमात जो है उसको आजमाएंगे, क्योंकि हम सबको आजमा चुके हैं। तो अब देखते हैं नई जमात, अब नई जमात जो है एक ही इस वक्त मुल्क में उभर रही नई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिसके चौधरी शुजात साहब जो हैं उसके सरबराह हैं। तो अब देखें नई जमात, क्योंकि अब नई जमात जो है वो मंजर आम पे आई है, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी लाहौर से सिर्फ मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूँ मुस्लिम लीग का, और बाकी गुजरात से हमारे कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। और अवाम जो है क्योंकि सबको आजमा चुकी है, तो अवाम भी इन सब सियासतदानों ऐसा नहीं लगता आपको कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून में भी जम हो सकती है, जी। या मुस्लिम लीग जो है वो अकेली ही सरवाइव करेगी? दूसरी जानब ये देखें कि एक जानब पीटीआई है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और उसके एंगेस्ट पीडीएम की कितनी जमातें हैं। ये सियासी दंगल में पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है, मैं पिस रहा हूँ, ये पिस रहा है, वो पिस रहा है। हर सियासी जमात कहती है जी हमसे अच्छा काम ही नहीं कोई करेगा, ना किसी ने किया है, लेकिन किसने क्या किया ये भी दिखाई नहीं दे रहा। सब कहते हैं जी हमने अच्छा किया, उसने बुरा किया। अगर अच्छा हुआ है तो ऐसे क्यों हालात बने? अगर बुरा हुआ है तो ये जो अपना अच्छाई के दावेदार सियासी लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो अब दोबारा जो है अपना इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? भट्टी साहब आप ये देखें, आप बिल्कुल एक कानून से रिलेटेड मामला देखते हैं, बरीक बीनी से जानते भी हैं, समझते भी हैं। अदालती मामला, अदालतों पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदालतों पे अगर तनकीद की जाएगी तो इंसाफ से यकीन उठ जाएगा। जबकि जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने जैसे बयान दिया है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं, अदलिया जो कि इंसाफ से रिलेटेड है, अदलिया एक मुकद्दस पेशा है। कम अज़ कम चाहे कोई भी है, सियासतदान है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, या कोई भी सिटीज़न है, सबको चाहिए कि अदलिया की रिस्पेक्ट करे, अदलिया की कदर करे, क्योंकि अदलिया से ही इंसाफ मिलने की तवक्का होती है। चाहे कोई भी बंदा है या कोई भी अदारा है, अगर वो किसी के साथ ज़्यादती करता है तो हम इंसाफ के सूल के लिए अदलिया का दरवाज़ा खड़काते हैं। भट्टी साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये वकला बरादरी जो है, जब अदलिया पे तनकीद होती है तो वकला बरादरी की तरफ से कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जाते कि तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और अपनी साफ गोई का एविडेंस पेश करते हुए अवाम को भी बताया जाए कि फ़लाँ ने अदलिया पे तनकीद की, जबकि अदलिया पे ये तनकीद करना नहीं बनती थी। क्या कर रही है आपकी वकला बरादरी? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। बट सब बात ये है कि वकला में भी तकसीम पैदा हो चुकी है। जिस तरह मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम होती है, बहुत सी सियासी पार्टियाँ होती हैं, इस तरह वकला में भी सियासी पार्टियाँ हैं, और जो रहनुमा इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। जैसे अभी लाहौर बार है और हाई कोर्ट बार है, तो हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के में दोनों में पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनकी अक्सरियत है, जिसकी वजह से वो कोई ऐसा जो इमरान खान हुकूमत के मफाद की बात होता है उस पर आवाज़ उठाते हैं, जो किसी के ख़िलाफ़ होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। अगर इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए होते तो आज ये नौबत ना आती। एक्चुअली बात यह है कि हमारे मुल्क को इन सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और दीगर शोबा है ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो सरकारी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक तजर्बागाह बना लिया। किसी को व्हाट्सअप किसी के बारे में, गरीब आदमी के बारे में किसी को कोई ख़बर ही नहीं। आप अदालतों में आप जाएं, अदालतें बनी ही इंसाफ के लिए हैं, अदालतें बनी ही क्लाइंट के लिए। तो जिनके लिए क्लाइंट के लिए आप बनी हैं, आप अदालतों में जाके जाएं, वहाँ पे साइलिन के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, साइलिन के पानी पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। अदालत में जाएं तो अदालती स्टाफ जो है वो उनके साथ क्या सलूक करता है।
वकला का उनके साथ क्या सलूक आता है, बख्शी खाने में वो मुलाकात करने जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार जो इंतज़ामिया है वो है, जो सीनियर सिविल जज वहाँ पे बैठता है, जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये तमाम सहूलतें साइलिन को प्रोवाइड करें। साइलिन के पैसे से उन्हें तनख्वाह मिलती है, साइलिन टैक्स देते हैं तो वो उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब एक आम आदमी क्राइम की सूरत में जाए तो उन्हें एक तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और एक उनकी बात बड़े गौर से सुने और इंसाफ फराहम करें। अच्छा शमी साहब, ये देखें आप कि इलेक्शन जब आता है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानब से टिकट के हसूल के लिए उम्मीदवारों की दौड़ें लग जाती हैं, उम्मीदवारों की नींदें बर्बाद हो जाती हैं, उम्मीदवारों की कोशिश होती है कि फ़लाँ हल्के का टिकट मुझे मिले, और जब जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है उसके बाद वो पानी की तरह पैसा बहाता है अपने इलाके में इलेक्शन जीतने के लिए। क्या लगता है आपको, इलेक्शन की टिकट लेकर इलेक्शन जीतना ये अवाम की खिदमत के लिए सब कुछ होता है या कोई कारोबारी अमल में से एक अमल है ये? जी देखें, आज के दौर में तो ये समझ लें कि कारोबार ही बन चुका है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं सारा साल निकलते नहीं अपने हलकों में, और जब टिकट की बारी आती है तो वो ऐसे एकदम से आते हैं जैसे कोई फसली बटेरे उठ के आ गए हों। तो अब टिकट लेने के लिए देखें ना, आपने बात की, टिकट लेने के लिए आपको बेशुमार पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको इलेक्शन लड़ने के लिए बेशुमार पैसे देने पड़ते हैं, और फिर इलेक्शन जब होता है तो उसमें आपको पता है कि वोट ख़रीदे जाते हैं, उसमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और देखें अब इलेक्शन की जो है टिकट जो आपकी बात की, तो उसमें बहुत सी पार्टियां, एक नहीं सारी पार्टियां जो हैं वो अपनी टिकटें बेचती हैं। और मैं भी जब कैंडिडेट था मैंने मांगी थी नून लीग की टिकट चेयरमैन की, तो हमारे एमपी साहब थे, उन्होंने उनके सेक्रेटरी जो थे उन्होंने 25 लाख मेरे से मांगा था, तो वहीं से फिर मेरे इख्तलाफात पैदा हुए थे, तो मैं फिर नून को हमने खैरबाद कह दी था। लेकिन देखें अवाम जो है, अब असल मसला ये देखें ना कि जहाँ पे टिकटें दे के पैसे दे के टिकटें दी जाएँ, और जो उम्मीदवार पैसे दे के आएगा सबसे पहले तो वो ये करेगा जी मैंने इतना खर्चा हुआ है, मेरे पास ही सीट आ गई है जी, मैंने अपना खर्चा कहाँ से पूरा करना है, कैसे कैसे पूरा करना है, क्योंकि करोड़ों रुपया लगा के आते हैं। हालांकि लिमिट होती है इलेक्शन की 5-10 लाख इतना, लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है और ना उसका नोटिस लिया जाता है, कोई देखता है ना। हालांकि पाबंदी भी होती है लेकिन वो पाबंदी की धज्जियाँ बिखेर दी जाती हैं। तो अब इस दफ़ा फिर इलेक्शन हुआ है, पार्टी उम्मीदवारों ने दौड़ें लगाई हुई हैं, हर पार्टी की। अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई टिकट फाइनल नहीं हुई, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टिकट फाइनल है, क्योंकि लाहौर में आपको मैंने पहले बताया एक ही उम्मीदवार उनका। तो और अवाम देखें, अवाम भी अब समझदार हो चुकी है, अवाम को भी पता है कि उनके मुफाद के लिए कौन बेहतर है, उनके लिए कौन काम करेगा, कैसे करेगा। क्योंकि अवाम भी जो देखें बार बार धोखा खाती है सियासतदानों से, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा अवाम जो है वो सोच समझ के अपने लीडरान का इंतखाब करेगी और ऐसे लीडर नहीं चुनेगी जो सिर्फ महज पैसे के पीछे भागते हैं या पैसा दे के वोट खरीदते हैं, क्योंकि जो पैसा दे के वोट देगा खरीदेगा उसने काम करना ही नहीं। ये तो हज़रत अली का भी कौल है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता और ना ही उसको डसा जाना चाहिए। ये जो मौजूदा सूरत हाल नाज़रीन बड़ी गंभीर किस्म की बनी हुई है, महंगाई भी है, उसके बाद अजीबो गरीब माहौल है, हर बंदा जो है वो सिक्योरिटी हुआ है, अपने आप को सेफ, अपने आप को महफूज महसूस करना तो दूर की बात एक ख्वाब बन चुका है। शामी साहब से हमारी तवील गुफ्तगू हुई है, मुनीर भट्टी साहब से भी हमारी तवील गुफ्तगू हुई है। और नाज़रीन आप ने ये देखा होगा कि हमारा जो मुल्क इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है, इसको क्राइसिस से निकालना भी हम सब की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हमारी अवाम बाशऊर अवाम है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद अवाम में शऊर जागना शुरू होते जब शऊर मुकम्मल जाग जाएगा तो हम इन क्राइसिस से भी बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।